मधु दीदी आ रही है, क्या पता है उसका। कल आ रही है और जल्दी ही बर्फबारी होने वाली है। वेदर फोरकास्ट मैंने देखा था। आना पड़ेगा, मैं कैसे रह पाऊंगा आपके बिना। आ जाओ। तो ये खेल रहे हैं यहाँ पे, सारी सेक किधर जा रही है। हमारा बचपन भी यहीं खेलते हुए गुजरा है, पीपल के पास। सर्दियों में फूल देखने को नहीं मिलते उतने, ये तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। मम्मी चल पड़े हैं सुबह सुबह अपने मामू के घर, क्योंकि आज है मम्मी के नानू का चबरखा, जो कि मेरे दादू का भी हुआ था नवंबर में। तो उनको गुजरे 4 साल पूरे हो गए हैं, तो 4 साल के बाद अब ये चबरखा दिया जाता है। और सामने वाली पहाड़ी पे धूप आ गई है, हम तक पहुँचते पहुँचते तो अभी 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। ठीक है मम्मी, ओके? ओके बाय। पैदल यात्रा, ठीक है, आराम से जाना, ध्यान से जाना। घर में गाड़ी नहीं है तो आधे तक तो मम्मी पैदल जाएंगे, फिर वहाँ से मामू के साथ जाएंगे, मतलब मेरे मामू के साथ। तो शाम को तो मम्मी घर ही आएंगे। मम्मी घर आएंगे कि नहीं आएंगे शाम को? देखूंगी। नहीं आएंगे? आना पड़ेगा, मैं कैसे रह पाऊंगा आपके बिना। आएंगे कि नहीं आएंगे? देखूंगी, शाम को लगना पता फिर कैसे पहुंचूं मैं। आ जाना घर। देखेंगे। चलो ठीक है। मुझे लगा था कि रोटियां मुझे बनानी पड़ेगी ब्रेकफास्ट, पर मम्मी ने वो भी बना दी है। और टाइम हुआ है सुबह के 8:30। मम्मी सब कुछ काम करके खुद ही जा रहे हैं। अभी आ गया हूँ मैं इनको निकालने, तो मम्मी ये भी ले जाएंगे साथ में 1-2। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये मैंने निकाल दिए हैं, अब मम्मी ले जाएंगे इनको अपने साथ। लो 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 हमा, ठीक है, बाय बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखिए। आज का नया दिन और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। मम्मी तो चले गए हैं सुबह सुबह अपने मामू के घर। पिछले कल शाम को मम्मी ने मुझे बोला था कि सुबह सुबह उठ के आपको रोटियां बनानी है, मतलब मुझे रोटियां बनानी है। तो मम्मी ने वो भी खुद ही बना दी। ब्रेकफास्ट मम्मी ने बना दिया है हम सब के लिए। घर में मैं, पिताजी और पापा ही है, हम 3 लोग ही है। तो हम लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बना के रखा है। और अब पता नहीं मम्मी शाम को आएंगे नहीं आएंगे, बसेस पर डिपेंड करता है। घर में गाड़ी नहीं है, अगर गाड़ी होती तो मैं मम्मी को छोड़ भी आता, पर गाड़ी नहीं है तो मम्मी अब पता नहीं मामू के साथ जा रहे हैं शायद, मतलब मम्मी के भाई के साथ जा रहे हैं। आधे तक तो उनको पैदल ही जाना पड़ेगा। और थोड़ी डर की बात यह है कि इधर भालू बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब सुनने में आ रहा है कि 4 भालू हो चुके हैं, मतलब एक तो पहले से ही थी, उसके 2 बच्चे थे, अब एक और है। अब उनके लिए जाल वगैरह बिछा के रखा है, पिंजरा। अब पता नहीं उसमें फंसेंगे नहीं फंसेंगे, क्या क्या होता है पता चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आस पड़ोस वाले गांव से सुनने को आ ही रहा है कि किसी की गाय खा ली, कहीं पे ये हो गया वो हो गया। और बहुत दुख की बात है ये। और प्रशासन इसकी तरफ काम तो कर रहा है, बट जितना रैपिडली काम होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। अपनी कुल्हाड़ी में डालते हैं पानी और करते हैं आज का काम शुरू। वैसे तो मैंने मधु दीदी को भी लकड़ियाँ फाड़ते हुए देखा वीडियो में, तो मधु दीदी के लिए भी लकड़ियाँ रखूँगा। पर वो लकड़ियाँ इजी होती है फाड़ने के लिए, ये यूकेलिप्टस की लकड़ी है और ये बहुत मुश्किल होती है फाड़ने के लिए। जो मधु दीदी फाड़ रहे थे वो थोड़ा इजी होती है, वो इजीली फट जाती है। इस एक लकड़ी को ही फाड़ने में मुझे 5 मिनट लग गए। ना बहुत ही हार्ड होती है, बहुत ही ज़्यादा। जब तो ये हरे होते हैं तब तो थोड़ा फट भी जाते हैं, अब तो सूख चुका है तब तो और ज़्यादा टफ है फाड़ने के लिए। ये आया अब असली मोटा, ये बहुत मोटा है, इसमें तो कुल्हाड़ी फंस भी सकती है। और देखना पड़ेगा इसको किस तरह से फाड़ा जाए। यहीं खड़े से ऐसे मारना पड़ेगा, इसमें साइड साइड से। बीच में मारूंगा तो कुल्हाड़ी फंस जाएगी, दो तरफ नहीं होगा, साइड 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 से फाड़ना पड़ेगा। बारी बारी लकड़ा पूरा। तो ये मैंने लकड़ियाँ फाड़ दी है, मतलब थोड़ी सी दिख रही होगी, उतनी ज़्यादा सच में है भी नहीं। पर इनको फाड़ना जो है ना बहुत ही मुश्किल होता है। दूसरे जो पेड़ होते हैं वो आसानी से फट जाते हैं, पर ये जो है ना
ये बड़े टफ होते हैं फाड़ने। अब पहले इन लकड़ियों को रखते हैं साइड में, फिर करते हैं ब्रेकफास्ट। पहले अब पूरा काम कंप्लीट किया जाए, तभी कुछ आगे का आज देखा जाएगा। अभी मैं चल पड़ा हूँ पीपल की ओर। मम्मी ने सुबह मस्त स्वादिष्ट तिल के बेड़े की रोटी बनाई थी। तिल को पीसकर अच्छी से मस्त रोटी बनी थी, वो मैंने ब्रेकफास्ट में खाई। और अभी आजकल तो कुछ काम खास है नहीं, और जल्दी ही बर्फ़बारी होने वाली है। वेदर फोरकास्ट मैंने देखा था, तो 3-4 दिन के बाद शायद बर्फ़बारी हो जाए, और कोई ना कोई पीपल के पास तो मिल ही जाएगा। वहाँ पे कोई ना कोई बैठे ही होते हैं, तो उनके साथ बातचीत भी हो जाएगी। और थोड़ा सा काम है, जो हमने खिचड़ी बनाई थी, तो उसका जो प्रेशर कुकर है वो धोने के लिए है। थोड़ा सा काला है बाहर से, क्योंकि गैस पे तो काला नहीं होता। जब हम लकड़ी जलाते हैं तो उससे प्रेशर कुकर बाहर से काला हो जाता है, तो उसको साफ़ करना है। अब तो यही है कि जल्द से जल्द बारिश आए, बर्फ़बारी आए, फिर देखना कैसे काम खुलता है। नए प्लांटेशन करना, बादाम की, प्लम की, खुमानी की, सेब की, उसके लिए गड्ढे करना, बहुत सारे काम फिर खुल जाते हैं। बिजाई करना, जौ बीजना। तो ये मैं पहुँच गया हूँ पीपल के पास। जय हो प्रभु। और किसी ने लिखा था कि इधर ये झाड़ियाँ, इनको साफ़ करो। ये झाड़ियाँ नहीं है, ये तुलसी है। तो ये जितना भी आपको दिख रहा है इधर आगे को, ये सारी तुलसी है। तो अभी सर्दियाँ है ना, इस वजह से ऐसी मुरझाई हुई सी लग रही है। जब बरसात आएगी, गर्मी आएगी, तो ये हरी भरी हो जाती है चारों तरफ। और बाकी ये तो फूल है। तो ये मिल गए, देखो यहाँ पे 2 दोस्त, और 2 सहेलियाँ यहाँ पे बैठी है। अकेले अकेले खा रहे हैं। गुंडू लाओ बे। मस्त, देखो धूप भी सेक रहे हैं और खा भी रहे हैं। ठीक है। मस्त रिटायर्ड लाइफ। इस तरह की अगर रिटायर्ड लाइफ हो, और क्या चाहिए। मस्त धूप सेक रहे हैं सर्दियों में। हाँ जी, आपको भी चाहिए? पहले किरिश का गाना सुनो, धूम भाई। धूम भाई, धूम नाराज हो गया है। धूम भाई यार, नाराज मत हो। देता क्यों मेरे पास? किरिश का सुनेगा? हाँ सुना, धूम भाई। लिया। अभी मैं सुरेश और पंकु से कुछ सवाल पूछूंगा। सुरेश नहीं, काका बोल रहा है। हाँ, काका इसका गांव का नाम है, घर का नाम है। आपसे मेरा पहला सवाल है, आपको शहर की और गांव की ज़िंदगी में क्या डिफरेंस लगता है? क्योंकि काका भी शिमला में पढ़ाई करता है, वैसे तो अब ग्रेजुएशन इसकी होने वाली है। तो पहले इससे पूछते हैं, बताओ। दोनों ही जगह बहुत ही काफ़ी अच्छी है। गांव में शांति है तो शहर में फैसिलिटीज़ है। बस यही मेन डिफरेंस लगता है मेरे को। बाकी मज़ा तो दोनों जगह ही आता है। यहाँ पे जैसे शहर में फैसिलिटीज है, जैसे हॉस्पिटल्स, मतलब इजी। क्योंकि मैंने आपकी वीडियो देखी थी, पहले आपने आर्यन से पूछा था ये सवाल। हाँ, मैंने पूछा था। हाँ, बस मैंने उसी की रेफरेंस में दिया है ये वाला आंसर आपको। आप बताओ। सहम आंसर नहीं भाई, बताओ यार। तो लोग यहाँ हेल्प करने आते हैं हाँ। एक दूसरे की। शहर में ये ज़्यादा होता नहीं है, जान पहचान ज़्यादा होती नहीं है। यहाँ एक गांव से दूसरे गांव वालों को भी जानते हैं। वहाँ पर एक रूम से बगल वाले के साथ उतनी बॉन्डिंग नहीं होती है। हाँ, ये बात तो बहुत ही अच्छी बोली आपने। शहर में किसी को किसी से ज़्यादा मतलब भी नहीं होता। गांव में हर कोई पूछता रहता है सुबह से शाम तक। कैसे है? अच्छे लोग होते हैं वाह। गांव में। कब आया, कहाँ, कौन, मतलब कैसे हो आप, ये सब। हाँ। अब इनसे मेरा दोनों से लास्ट क्वेश्चन है कि ताजमहल को किसके खेत में बनाया था? बताओ। है किसके? आप बताओ। मैं नहीं समझता बड़े को इतना योग्य इसका जवाब दे सकूं। अभी हम सब चल पड़े हैं प्रेशर कुकर लाने। वो नवयुग मंडल में रखेंगे। वैसे तो वो मंदिर का है, मंदिर के बर्तन है। बस क्यों रहे भाई? तो क्या हुआ, अकेले के साथ अभी काम करना, यही तो गांव का मज़ा है। 1-2 बजे तक काम करेंगे और उसके बाद फिर खेलेंगे। तो ये भी अभी खेत से वापस जा रहा है। सर्दियों में फूल देखने को नहीं मिलते उतने, ये तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो ये प्रेशर कुकर जाएगा अब सीधा मंदिर के पास। हमारा मंदिर है वहीं सामने, यहाँ से तो दिख ही नहीं रहा है। वाह यार, क्या टेक्निक है। इसे मैं घर ही ले आया हूँ। तो ये यहाँ पे देखो ऐसे काला हुआ है, इसे चमकाते हैं पहले अब अच्छे से धो के। जोर लगा के। मैं और पंकु फिर से आ गया पीपल के पास ही। हेलो। बच्चे भी यहाँ पे खेल रहे हैं पीपल के पास। आज हमारे गांव में आने वाली है सिलेंडर की गाड़ी, तो अभी हम सिलेंडर भरने ही जा रहे हैं। नवयुग मंडल का सिलेंडर भी खाली हो चुका है, क्योंकि हमने नए साल में बनाया था कड़ी चावल पकौड़े। तो आज
हाँ, आप लोग नहीं आए थे नए साल में? अच्छा, आप अपने मामू के घर गए थे। तो हमें वो सिलेंडर भरना है, उसको भी भर के रखते हैं। तो सड़क आने के बाद ना बहुत सारी सुविधाएं हम लोगों को मिल गई है। वही तो सिलेंडर जो है ना बहुत दूर से लाना पड़ता था भर के, कैसे कैसे करके कांटेक्ट करो पहले, फिर बोलो कि सिलेंडर की गाड़ी आ रही है। अब यहीं गांव में ही सिलेंडर की गाड़ी आ जाती है और हम सिलेंडर ले जाते हैं घर की तरफ। सड़क आने से बहुत से फ़ायदे मिले हैं, चलो उसकी बात तो कभी और बार करेंगे। लेकिन नुकसान जो देखने को मिल रहा है, यंग जनरेशन में ओबेसिटी, मोटापा बहुत बढ़ रहा है इस वजह से। और इधर बच्चे आए हैं खेलने, अब्बू और वानिया। अब भाग क्यों रहे? खेलो 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 खेलो। शर्म लगती है? हमारा बचपन भी यहीं खेलते हुए गुजरा है, पीपल के पास। उस वक्त बस फ़र्क इतना है, गाड़ियाँ वगैरह नहीं होती थी यहाँ पे। अभी मैं आ चुका हूँ मंदिर के पास। मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी तो शूट नहीं कर पाया। सिलेंडर वगैरह हमने भर दिए और जो प्रेशर कुकर मैंने धोया था वो मंदिर का है, वो मंदिर को भेंट दिया था। जब हमारे मंदिर की प्रतिष्ठा हुई थी ना, उस वक्त का भेंट दिया है हमारी बहनों ने, हमारी बुआ लोगों ने, तो उनकी तरफ से ये मंदिर के लिए भेंट था। तो अभी मैं मंदिर में रखूँगा ये प्रेशर कुकर और उसके बाद आज मैं खेलने नहीं जा रहा हूँ। अब प्रेशर कुकर रखते हैं अंदर और यहाँ पे बच्चे भी खेल रहे हैं। तो ये खेल रहे हैं यहाँ पे। वॉलीबॉल तो है नहीं, इस तरह का बॉल है कुछ। गया 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 गया। तो ये यहाँ पे हमारा मंदिर और इधर बच्चे देखो। इनको खेलने देते हैं, खुद चलते हैं घर की तरफ। मम्मी भी आ चुके हैं, मम्मी को भी लिफ्ट मिल गई थी तो मम्मी टाइमली पहुँच गए। अदरवाइज़ या तो मम्मी आ जाते ही नहीं, अगर आते तो फिर लेट हो सकते थे अगर बस में आते तो। और यहाँ पे भी एक मंदिर है हमारा। मम्मी जी, कैसा रहा आपका अपने मामा के घर में? बताओ बताओ बताओ, क्या दिया आपको आपके मामा ने? क्या दिया? सब कुछ दे दिया मामा ने। मम्मा नहीं, मामा। मामा। मम्मी के मम्मी पापा तो है नहीं, मम्मी के मम्मी तो बहुत ही पहले गुजर चुके थे। ये देखो टीका मम्मी का, मस्त जच रहा है। ये वाला टीका लगाया जाता है गोपी चंदन का। आज तो आपने बढ़िया धाम खाई होगी। अच्छी थी? दर्द हो रही है क्या पाँव में? पैदल चलना पड़ा थोड़ा भी सुबह। आपको एक बात बता देता हूँ मम्मी, मधु दीदी आ रही है। क्या पता है उसका? कल आ रही है। आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, कल आएगी। खुशी हो रही है आपको? अच्छी बात है, आएगी। खुशी हो रही है? अब खुशी हुई ना आपको। इंतज़ार तो मम्मी बहुत पहले से कर रहे हैं बट बेचारी आई नहीं। मम्मी जताते नहीं है, बताते नहीं है कि भाई हाँ आ रही है बेटी। वो पहली बार आ रही है ना, बाकी तो कोई बहनें नहीं आ रही इस बार। आ जाएगी। कौन? और भी आ जाएगी। अभी नहीं आएगी ना, बाद में आएगी, 1 महीने के बाद। बाकी मधु दीदी तो कल ही आ रही है। क्या बनाएंगे आप मधु दीदी के लिए बताओ? क्या बनाना उसके लिए? दाल चावल बनाना है बस? तो क्या कुछ स्पेशल? स्पेशल क्या होता है? स्पेशल मतलब कुछ स्पेशल आइटम ताकि रखना, मेरे पास ये बनाई है। आता है आपको बनाना? हाँ। शाही पनीर। शाही पनीर। और बस। शाम का समय है और मौसम भी पूरी तरह से पैक है और जहाँ पे वो रेंज दिखती है ना, वहाँ पे तो शायद स्नोफॉल भी शुरू हो ही गया है। तो कुछ दिनों में इधर भी आसपास स्नोफॉल हो जाएगा वेदर फोरकास्ट के अकॉर्डिंग। उम्मीद तो है अब बारिशें आ जाए। और खेलने तो गया नहीं तो चल पड़ा हूँ सड़क में घूमने। दोस्त लोगों का फ़ोन आ रहा है तो उधर जाते हैं, बैठते हैं, बातचीत करेंगे, आग सेकेंगे और हंसी मजाक भी होता है तो टाइम पास भी हो जाता है। अच्छा मज़ा आता है, मतलब रिफ़्रेशिंग सा होता है। पूरे दिन की थकावट से भी मिट जाती है जब काम किया होता है। हालांकि आज तो कुछ भी ऐसा काम वगैरह किया नहीं है। अभी फ़िलहाल चलते हैं सड़क की तरफ। बाकी मधु दीदी भी आने वाले हैं कल, बोला तो था कि कल आने वाले हैं। अब पता नहीं आते हैं या नहीं, वो तो लग ही जाएगा पता। तो अभी फ़िलहाल निकलता हूँ। ये एक लकड़ी का इंतज़ाम भी हो गया है आग सेकने के लिए। नहीं लाओ, वो टूट तो जाएगा वैसे। मस्त आग, सारी सेक के इधर जा रही है। शाम का ये समय और अपना डिनर भी हो गया है। अब इंतज़ार है कल के दिन का। कल के दिन मधु दीदी भी आ जाएंगे
मम्मी की बात भी हुई थी मधु दीदी से, तो शाम के टाइम मधु दीदी कल शायद पहुंच जाएंगे। बाकी मौसम साथ दे, मौसम ख़राब ना हो। वैसे तो उम्मीद ये कर रहा हूँ कब से कि बारिश आए, बर्फ़बारी हो। अब कल के दिन ऐसा है मधु दीदी आ रही है तो मौसम साथ दे दे, क्योंकि बर्फ़बारी भी हो सकती है उनके वहाँ। यहाँ पे तो नहीं होगी एकदम से। अगर 3-4 दिन कंटिन्यू बारिशें आएगी तब जाके यहाँ इस वाले गाँव में बर्फ़बारी होगी। बाकी इस व्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जाएं। आपसे मुलाकात करूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।